आज हम राजस्थान के उस मंदिर के बारे में बात करेंगे जो अपने आप में काफ़ी अद्भुत है। यहाँ भगवान से ज़्यादा चूहे हैं। इससे भी इस मंदिर की खास बात यह है कि इसे चूहों का मंदिर भी कहा जाता है। जी हाँ, इस मंदिर में जाने पर हमें हर ओर सिर्फ चूहे ही दिखाई देंगे और इनकी संख्या हज़ारों में है। मंदिर के पुजारी की माने तो यहाँ चूहों की संख्या लगभग 30,000 के पार है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे। श्याम सखी चैनल में आपका स्वागत है। आज हम भारत के प्रसिद्ध शक्तिपीठ बहुत ही रहस्यमय मंदिर करनी माता के मंदिर के विषय में आपको संपूर्ण जानकारी देंगे, इसलिए वीडियो के अंत तक बने रहे। वीडियो को पूरा देखें, स्किप बिल्कुल भी ना करें। बहुत ही इंटरेस्टिंग इसमें मैं आपको बातें बताऊंगी। तो चलिए देर ना करते हुए वीडियो को जल्दी शुरू करते हैं। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो हम बात कर रहे हैं करनी माता मंदिर की, जो बीकानेर शहर से 30 किलोमीटर की दूरी पर देशनोक में स्थित है। इस मंदिर की खासियत ऐसी है कि यहाँ हजारों की संख्या में भक्त आते हैं और माता से आशीर्वाद लेते हैं। यहाँ इतने सारे चूहे होने के बाद भी कोई बदबू नहीं आती और ना ही यहाँ पर किसी को कोई भी नुकसान पहुँचता है। करनी माता को बीकानेर व आसपास के लोग माता दुर्गा का अवतार मानते हैं। करनी माता चारण जाति की योद्धा महिला थी, जिनके बचपन का नाम रिगुबाई था। विवाह होने के बाद माता का संसारिक मोह माया से लगाव छूट गया और उन्होंने तपस्वी का जीवन जीते हुए लोगों की सेवा भी की। इतिहास को देखा जाए तो माता का जन्म 1387 ईस्वी में हुआ था और वे करीब 150 साल तक जीवित रही। इस मंदिर में हजारों चूहे हैं। इनमें से कुछ सफ़ेद चूहे भी हैं, जिनको लेकर कहा जाता है कि ये करनी माता और उनके पुत्र हैं। इसलिए इस मंदिर में चूहों को भगवान की संज्ञा दी जाती है और उनकी पूजा की जाती है। इतना ही नहीं, मंदिर में मिलने वाला प्रसाद चूहों का जूठा होता है, लेकिन आज तक इनसे किसी भी प्रकार की कोई भी बीमारी नहीं फैली है। मंदिर में अगर आप प्रवेश करते हैं तो आपको हजारों की संख्या में चूहे इधर उधर दौड़ते हुए नजर आएंगे। गलती से भी कोई चूहा आपके पाँव के नीचे नहीं आना चाहिए, ये बहुत बड़ा अपशगुन होगा। और यदि कोई चूहा आपके पैर के ऊपर से निकल जाए, यानी कि आपको स्पर्श कर जाए, तो इससे भाग्यशाली कोई व्यक्ति हो नहीं सकता। और जिसे सफ़ेद चूहा नज़र आ जाए तो सच मानिए उसकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है। कहा जाता है कि करनी माता की शादी साथिका गांव के कुपोजी नामक व्यक्ति के साथ हुआ था, जिनकी शादी के बाद ही माता ने तपस्वी जीवन में प्रवेश कर लिया और अपनी छोटी बहन गुलाब की शादी अपने पति के साथ करवा दी। गुलाब के पुत्रों को माता अपने पुत्रों के समान ही मानती थी। करनी माता मंदिर के बनने का कोई सटीक प्रमाण तो नहीं है, लेकिन कहा जाता है कि इस मंदिर का निर्माण लगभग 1620 ईस्वी से लेकर 1628 ईस्वी के बीच हुआ है। इस मंदिर को महाराजा करण सिंह ने बनवाया था, लेकिन काफ़ी सालों तक ये मंदिर वीरान ही पड़ा रहा। हालांकि कुछ लोगों को ये भी कहना है कि मंदिर करीब 600 साल पुराना है। हालांकि 19वीं व 20वीं सदी से इस मंदिर का पुनर्निर्माण हुआ है, जो मंदिर का वर्तमान स्वरूप है। करनी माता मंदिर में नवरात्रि के समय लगने वाला मेला बहुत ही मशहूर है। ये मेला साल के दोनों नवरात्रों में लगता है, यानी पहली बार मार्च से अप्रैल के बीच में और दूसरी बार सितंबर अक्टूबर के बीच में यहाँ मेला लगता है। मेले में हजारों ही संख्या में स्थानीय लोग मंदिर में करनी माता के दर्शन करने जाते हैं। क्या आप जानते हैं करनी माता मंदिर में पैर उठाकर चलना मना है? दरअसल इस मंदिर में मौजूद हजारों चूहों को करनी माता की संतानें माने जाते हैं, इसलिए गलती से भी चूहों को चोट पहुंचाना यहाँ गंभीर पाप माना जाता है। लोगों के पैरों के नीचे आने की वजह से किसी चूहे को कोई नुकसान ना हो, इसलिए यहाँ से पैर उठाकर चलना मना है, बल्कि पैर घसीट कर चलना पड़ता है। अगर गलती से किसी भक्त की वजह से किसी चूहे की मौत हो जाए तो उसके लिए भरपाई भी करनी पड़ती है। ऐसा होना अशुभ तथा गंभीर अपराध माना जाता है। अगर किसी व्यक्ति के पैरों के नीचे आने से किसी चूहे की मौत हो जाए तो मरे हुए चूहे के वजन के बराबर का सोने से बना चूहा मंदिर में समर्पित करना पड़ता है।
चलिए अब हम थोड़ा सा इस रहस्यमय मंदिर की कहानी पर भी दृष्टि डालते हैं। ऐसी मान्यता है कि करनी माता की बहन का पुत्र लक्ष्मण कपिल सरोवर में डूबकर मर गया था। जब माता को ये पता चला तो उन्होंने यमराज से पुत्र को पुनः जीवित करने की प्रार्थना की। यमराज ने विवश होकर उसे चूहे के रूप में पुनर्जीवित कर दिया। कहते हैं कि तभी से यहाँ पर हजारों चूहे खुलेआम घूमते नजर आते हैं। ये सभी माता के बेटे और वंशज हैं। हालांकि लोकगीतों में इन चूहों की एक अलग कहानी बताई जाती है। इस कहानी के अनुसार एक बार 20,000 सैनिकों की एक टुकड़ी देशनोक पर हमला करने के लिए आई थी। माता को जब ये पता चला तो देशनोक के रक्षार्थ इन सभी को अपने प्रताप से उन्होंने चूहा बना दिया था। इस मंदिर में चूहों को काबा कहते हैं और इन्हें बाकायदा प्रतिदिन भोजन भी कराया जाता है और इनकी पूरी सुरक्षा भी की जाती है। कहा जाता है कि एक चूहा भी आपके पैर के ऊपर से होकर गुजर गया तो समझो कि आप पर देवी की कृपा हो गई, और यदि आपने सफ़ेद चूहा देख लिया तो आपकी मनोकामना जरूर पूर्ण होगी। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहाँ चूहों का जूठा भोजन बेहद पवित्र माना जाता है। भोजन को वहाँ प्रसाद के रूप में बांटा भी जाता है। कहते हैं कि इस प्रसाद को खाने के बाद अब तक किसी के भी बीमार होने की खबर नहीं मिली है। हालांकि यहाँ पर शुद्ध प्रसाद भी मिलता है। यही नहीं, चूहों का जूठा जल भी इतना पवित्र माना जाता है कि यदि किसी को कोई गंभीर रोग भी है, अर्थात किसी को यदि डॉक्टर ने कोई जवाब भी दे दिया है, तो वो इस जल का सेवन करके अपनी भयंकर रोग से मुक्ति पा सकता है। इन चूहों की एक विशेषता ये भी है कि सुबह 5 बजे मंदिर में होने वाली मंगला आरती और शाम 7 बजे संध्या आरती के समय अपने बिलों से बाहर आ जाते हैं। इस मंदिर से दुर्गंध बिल्कुल भी नहीं आती है और आज तक इन चूहों के कारण अभी तक कोई बीमारी भी नहीं हुई है। वीडियो में बताई गई जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसी तरह की रहस्यमय बातों को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन के बटन को दबाना ना भूलें ताकि आपको हमारा नोटिफिकेशन मिल सके। मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्णा, राधे राधे।